7 लाख रोजगार पैदा करने का वादा भाजपा सरकार ने किया था। वादा था कि हम 1 लाख रिक्त शासकीय पदों पर समयबद्ध एवं पारदर्शी रूप से भर्ती सुनिश्चित करेंगे। हम नया रायपुर को सेंट्रल इंडिया का इनोवेशन हब बनाकर राज्य में 6 लाख रोजगार के अवसर पैदा करेंगे। तो कहाँ निकाले हो आज तक? हाँ, कब निकालोगे? आपका पद समाप्त हो जाएगा तब। छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी है कि नहीं है यार? छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी चरम पे है। छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी है कि नहीं है? बहुत ज्यादा है, तभी तो युवा लोग सब इधर उधर भटकते रहते हैं जॉब के लिए। जब घोषणा पत्र आया था तो बोले थे कि 57,000 शिक्षक भर्ती करेंगे। उसके बाद हो गया वो 33,000। फिर अब उसके बाद हो गया वो कि नहीं अब 2 चरणों में करेंगे, 16,000 करेंगे। फिर उसके बाद और कम हो गया, फिर बोलते हैं 5,000 शिक्षक भर्ती करेंगे। युवाओं के साथ तो पूरा खुलेआम धोखा हो गया। यह बेरोजगारी छत्तीसगढ़ में है कि नहीं है? पूरा बढ़ चुके मेरे बाप, पूरा हर गांव में 90% बढ़ चुके बेरोजगारी। 6 महीना बाकी रहेगा तो हम ऐसा करेंगे वो करेंगे, उसको किसको बोलना नहीं आता? ये पब्लिक है, अब बोलती है पब्लिक सब जानती है। नहीं भाई, आप ये करो ना यार, हमको कहीं पर भी ले जाओ, कोर्ट में ले जाओ, थाना में ले जाओ, कोर्ट कौन ले जाएगा? आप अपने हक की बात, जाके यही बात हम बोल देंगे। आप अपने हक की बात बोल रहे हैं। हाँ, सही बात बोल रहे हैं आप। तो कोर्ट कौन ले जाएगा आपको? हमारा मगर यही है कि बस डिग्री लेके बैठे हुए हैं, बाकी तो कुछ नहीं है। जैसे मैं अभी घर से बाहर रह के पढ़ाई कर रहा हूँ, लेकिन अभी दीपावली है। शहर में चारों तरफ रोशनी है, लेकिन मेरे मन में अंधकार है। मैं अपने घर नहीं जाने की स्थिति में हूँ, क्योंकि मेरे पास मायूसी है, खुशहाली है ही नहीं। क्योंकि बेरोजगार हूँ करके, इतना बताऊँगा गांव समाज वालों को करके, अपने रिश्तेदारों को करके। शादी वादी में जाने का स्थिति नहीं है अब, कि लोग पूछते क्या करते हो, बताते तैयारी कर रहे हैं। भैया 1,000 रुपए चाहिए कि रोजगार चाहिए बच्चों के लिए? रोजगार चाहिए, रोजगार बच्चों लोग के लिए रोजगार चाहिए। 1000 रुपये क्या करेंगे जी? रोजगार चाहिए, हमारे बच्चे को रोजगार चाहिए। तो क्या लगता है आपको, सरकार जिस प्रकार से बोली थी कि इतना लाख हम लोग रोजगार निकालेंगे, 5 साल में निकाल पाएगी? 2 साल तो निकल ही गया है। तो मुझे नहीं लगता कि जो गारंटी और वादे है पूरा होगा। युवाओं के पक्ष में तो कभी पूरा नहीं होगा। ठीक है, आप सबको सरकारी नौकरी नहीं दे सकते, लेकिन अवसर तो सबको बराबर दे सकते हैं, वो भी तो नहीं मिल रहे हैं। ये बिक गई है गवर्नमेंट। चुनाव के दौरान ना ये पार्टियां, ये नेता बनाते हैं घोषणा पत्र। उस घोषणा पत्र में करते हैं बड़े बड़े वादे, और चुनाव के दौरान अगर आप उस घोषणा पत्र को पढ़ लें तो आपको लगेगा कि हमारा देश भी अमेरिका से पीछे अब नहीं रहने वाला है। मगर जैसे ही चुनाव वो जीत कर आते हैं, घोषणा पत्र के जो वादे होते हैं वो उसे भूल जाते हैं। 2023 विधानसभा चुनाव में भाजपा ने भी एक वादा किया था। वो वादा क्या था? हालांकि वादा ढेर सारे किए थे। आज हम बेरोजगारी की बात करते हैं, तो वादा था कि हम 1 लाख रिक्त शासकीय पदों पर समयबद्ध एवं पारदर्शी रूप से भर्ती सुनिश्चित करेंगे। हम नया रायपुर को सेंट्रल इंडिया का इनोवेशन हब बनाकर राज्य में 6 लाख रोजगार के अवसर पैदा करेंगे। मतलब 6 और 1 7 लाख रोजगार पैदा करने का वादा भाजपा सरकार ने किया था। तो इस वीडियो में हम जो छत्तीसगढ़ के बेरोजगार युवा हैं, जो पढ़ लिख करके डिग्री लेकर के घूम रहे हैं, जो सरकार से उम्मीद लिए बैठे हैं कि कब भर्ती आए और कब हम अपना किस्मत आजमा लें। फिर कुछ लोग कहते हैं ना कि सब सरकारी नौकरी के भरोसे बैठे रहेंगे, तो फिर कैसे होगा? मगर सरकार ने जो वादा किया है 7 लाख रोजगार का अवसर प्रदान करने का, वो अवसर तो आप प्रदान करिए। ओपी चौधरी जो एक समय में युवाओं के प्रेरणा स्रोत माने जाते थे, युवाओं को मोटिवेट करते हुए अक्सर नजर आते थे, करते आज भी हैं, मगर युवा मोटिवेट नहीं हो रहे हैं। जब उनसे वही जो युवा मिलने जाते हैं और कहते हैं कि सर आप भर्ती क्यों नहीं निकाल रहे हैं, भर्ती कब तक निकलेगी? सर कहते हैं कि अगर भर्ती हम निकाल भी दें तो तुम लोगों में से कितनों को नौकरी मिल जाएगी। तो आप समझ रहे हैं ना, मतलब 7 लाख रोजगार का अवसर प्रदान करने का वादा आपने किया, और आप भी सवाल पूछते हैं कि क्या सबको नौकरी मिल जाएगी? अरे आप अवसर तो दीजिए, किस्मत आजमाना तो हमारा काम है। तो इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के बेरोजगारों से बात करेंगे और जानेंगे कि वाकई में छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी है। अगर है तो बेरोजगार अपने सरकार से कितना उम्मीद लिए बैठे हैं। क्या नाम है भैया? हाँ, भूषण लाल यादव जी। भूषण लाल यादव जी, थोड़ा बैठ दो बाजू में। अच्छा जी, इस तरफ आऊँ? आप बैठो ना, उस तरफ बैठो, मैं इधर बैठ रहा हूँ। नहीं चलो लो।
बैठ जाओ यार। तो खिसकोगे भैया तशरीफ अपना। यादव जी क्या कर रहे हो नगर निगम पर बैठ अब के? भाई हम बैठे हैं यहाँ अपने रोजी रोटी के लिए। हाँ। छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी है कि नहीं है? हाँ जी, हमारे यहाँ ना हम तो 2 एकड़ 2.25 एकड़ जमीन का कृषक हैं। हाँ, हमारे 2 लड़का BSc MSc फाइनल कर चुके हैं। हाँ, हमारे 2 लड़की है BSc कॉलेज में मतलब 75% अंक रखी है, जिसमें हमको कोई मतलब अभी तक की नौकरी नहीं मिला वो लोग। नहीं। हाँ। बस क्यों नहीं मिल रहा नौकरी? आप तो काफी पढ़े लिखे हैं, इंग्लिश में बात करते हैं आप तो देखो चाचा, हमारे पास ना आर्थिक कमजोरी है हाँ। नहीं? है नहीं भाई? हाँ, चाचा बताओ। तो अब हम क्या कर सकते हैं, जिसका पैसा है उसका लग रहा है, हमारे नहीं है। तो आप तो व्यापारी का सरकार हो ना यार, सीधा मुकेश अंबानी का। और क्या? किसका? मुकेश अंबानी। अच्छा, हाँ जी, मुकेश अंबानी। हाँ जी। उनका सरकार है? हाँ। कैसे में? कैसे मैं बताऊं? हाँ। हमारे धान को 1 तारीख से आप खरीदते कृषक का, हाँ। तो हमने जो समर्थन मूल्य पे धान बेचते, तो 15 दिन में हम छोटे वर्ग का आदमी आपसे लिए हैं 2 रुपया। तो आप 4 दिन से 5 दिन देखोगे भैया, आप हमारे धान कट गया है और 15 तारीख को आप धान खरीद रहे हो, तो हमको तो 1200-1500 में बेचना पड़ेगा ना। और उसी को 1 नवंबर से आप चालू कर देते तो हमारा धान बेच जाता, तो हमको समर्थन मूल्य मिल जाता। इसलिए हम आपको व्यापारी का सरकार बोल रहे हैं। अच्छा। हाँ जी। तो मुख्यमंत्री जो है नाम विष्णुदेव साय कैसे लगते हैं? अब क्या यार, जो डॉक्टर रमन सिंह बोल रहे हैं विधानसभा अध्यक्ष, हाँ। उसके आधार पे विष्णुदेव साय चल रहे हैं। अच्छा। हाँ जी। और क्या? बड़ा जानकारी रखे हो आप अंदर का। लेकिन नहीं मोदी तो बेरोजगार को कोई मतलब नहीं है, रोजगार के उसको मतलब नहीं है, मात्र हिंदू मुस्लिम उनको राम मंदिर का ही मतलब है। उनको वो कोई पब्लिक का मतलब नहीं है कि कौन मर रहा है कौन जी रहा है। उनको बेरोजगार लड़के लोग थे, उनको कोई चिंता नहीं है। बेरोजगार इतना बढ़ चुका है वो सीमा नहीं है। गांव में जिनके पास पावर है, जिनके पास अप्रोच है, नेता लोग के, मंत्री लोग के पास, उसी का लड़के लोग नौकरी लग रहा है। और बाकी लोग जो साधारण निम्न किसान है, निम्न ग्रेड के किसान है, जो अपने जो घर में कमाने वाला है, उनका कोई रोल नहीं। वो बेरोजगार का कोई मतलब नहीं रख रहा है। बस मात्र हिंदू मुस्लिम पर देश को और दुनिया को, बस चुनाव आता है उस समय हम राम मंदिर बनाया, हम पूरा करेंगे वादा के। ये राम मंदिर में क्या है बताना? वो तो मंदिर है, उसमें क्या है, लोग पेट भरने जाएगा, वहाँ देखने जाएगा है। वो सब बुजुर्गों लोग का काम है, बुजुर्गों लोग ले जाएगा लाइट। युवा लोग को क्या फायदा इसमें? आजकल के युवा लोग बहुत समझदार हो चुका है, राहुल के बारे में सब कुछ जान चुका है उन लोग, है ना। अब अगर उसमें कंप्यूटर में नहीं करता ये चुनाव, वो क्या बोलता है उसे, पेपर है, बुलेट पेपर में, तो कांग्रेस भाजपा कभी नहीं आता। कौन से पेपर? बुलेट पेपर। अगर चुनाव क्या में नहीं होता? देखो सुनो, ये मशीन के द्वारा हो रहा है। बुलेट पेपर। बुलेट पेपर पे। और चुनाव बुलेट पेपर नहीं होना चाहिए। नहीं, मशीन पे नहीं होना चाहिए, उसको बुलेट पेपर में होना चाहिए, ताकि कौन 14 लाख, कौन 12 लाख, कौन 3 लाख, कौन 7 लाख में जीतता है। वोट चोरी हो गया है। अब उसको भाई, अब हम तो बोल नहीं सकते, लेकिन ना वोट चोर गद्दी छोड़ वाला सरकार तो बन गया है, सब बोलते हैं। हम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन पेपर में पढ़ रहे हैं। यह बेरोजगारी छत्तीसगढ़ में है कि नहीं है? पूरा बढ़ चुके मेरे बाप, पूरा हर गांव में 90% बढ़ चुके बेरोजगारी। लड़के लोग पढ़ा है, कोई भी कुछ भी कर रहा है, कोई भी पढ़ा लिखा लोग बाहर जा रहा है, कोई जो काम उनका लायक नहीं वो काम कर रहा है। क्या करेगा मजबूरी में, माँ बाप को पालने के लिए या अपने खुद के खर्चा चलाने के लिए है। और इतना खर्चा, महंगाई बढ़ चुका है। 200 रुपये रोजी कमा रहा है, 100 रुपया 120 रुपया सेमी का किलो है। तो 1000 रुपये तो मिल रहा है महतारी वंदन वाला। अरे सुन इधर, हेलो, महतारी वंदना योजना के तहत आप लोग सभी जब चुनाव के समय में आपने घोषणा पत्र में लिखे थे कि छत्तीसगढ़ में हर महतारी या बहनों को, शादीशुदा को 1000 रुपया प्रति माह दिया जाएगा। लेकिन अभी क्यों, अभी छत्तीसगढ़ में 27,000 महिलाओं का महतारी वंदना क्यों कट गए? ये भूषण लाल यादव बोल रहे हैं। चल, गुस्सा हो गया क्या? नहीं, मैं सही बोल रहा हूँ। मैं तो माइक वाइक क्यों फेंक दे रहे हो? नहीं काका, प्लीज भाई। ये ठीक है, जनता है, बोलती है पब्लिक और आक्रोश है इनका, तो मेरा माइक फेंक दिए।
कोई बात नहीं भैया, नहीं काका वैसे बात कोई बात नहीं भैया। 1000 रुपए चाहिए कि रोजगार चाहिए बच्चों के लिए? रोजगार चाहिए, रोजगार बच्चों लोग के लिए रोजगार चाहिए। 1000 रुपये क्या करेंगे जी? रोजगार चाहिए, हमारे बच्चे को रोजगार चाहिए। आपके बच्चे BSc वैसी की बता रहे थे आप ना? BSc MSc, वो भी कॉलेज में 3 साल का BSc होता है जिसमें 75 अंक ने प्राप्त किया है। आपका बेटा? हाँ जी, उसका नाम है सागर चंद यादव एंड डोमेश्वर प्रसाद यादव। लेकिन नौकरी नहीं लग रहा है। नहीं, तो चुनाव के वक्त घोषणा पत्र में सरकार तो बोली थी कि हम रिक्त पद देखा जाए, 1 लाख रिक्त पद में चुनाव के बाद भर्ती निकालेंगे, हम रायपुर को बनाएंगे कैपिटल रीजन, 6 लाख रोजगार का अवसर पैदा करेंगे। तो कहाँ निकाले हो आज तक? हाँ, कब निकालोगे? आपका पद समाप्त हो जाएगा तब। एक में दम है। 6 महीना बाकी रहेगा तो हमने ऐसा करेंगे वो करेंगे, उसको किसको बोलना नहीं आता? चुनाव के जब 6 महीना अंत में बच जाता है, ये पब्लिक है, अब बोलती है पब्लिक सब जानती नहीं भाई, है। तो आप ये करो ना यार, हमको कहीं पर भी ले जाओ, कोर्ट में ले जाओ, थाना में ले जाओ, ये कहीं कोर्ट पर कौन भी ले जाएगा? जाओ। आप अपनी हक हम की सब बात, जाके यही बात हम बोल देंगे। आप अपने हक की बात बोल रहे हैं, हाँ, सही बात बोल रहे हैं हाँ। आप। तो कोर्ट कौन ले जाएगा आपको? हमारे पास 2.25 एकड़ जमीन है, हमने इतना विशेष परिश्रम करके BSc बच्चों को पढ़ाया आपने। जिसको बैचलर ऑफ साइंस, मैं तो पढ़ा लिखे ना भाई, अनपढ़ आदमी हूँ, कोई बोल देता है तो मैं सुन के बात करता हूँ, नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमने बैचलर ऑफ साइंस बच्चों को पढ़ाया। पढ़ाया। उसको क्या बोलते हैं, स्नातकोत्तर या क्या क्या बोलते हाँ, हैं, हाँ। मेरे को मालूम नहीं है। अब आप बहुत जानते हैं। हाँ। लेकिन उसके बाद भी बच्चों का जो है नौकरी नहीं लग रहा है नहीं लगा काका। और पब्लिक समझती है। क्या कर रहे हैं, आखिरी चुनाव के 6 महीने में आप लोग बोलेंगे अब ये कर देंगे वो कर देंगे, तो पब्लिक सब समझती है, बिल्कुल राइट। 6 महीना बाकी रहेगा तभी सब बोलते हैं। तो उन बापूजी क्या बोलते हैं, ये नरेंद्र मोदी कि हमने ऐसा ऐसा घोषणा किया, ये किया वो किया। मोदी की गारंटी। अब मोदी का गारंटी तो कहाँ गारंटी पूरी किया हुआ भाई? निकालो ना भाई, हमारे छत्तीसगढ़ में इतना ये रोजगार बढ़ चुकी है। अच्छा, OP चौधरी जानते हैं? OP चौधरी हमारे सारंगगढ़ क्षेत्र का पहले कलेक्टर थे, अभी तो मंत्री बने हैं यार। तो कैसे हैं? तो भाई OP चौधरी कैसे हैं भैया? इसी को पूछो ना भाई, मैं नहीं जानता। मैं भी नहीं जानता भाई। अच्छा, कलेक्टर साहब के बारे में नहीं बोलोगे? नहीं बोलेंगे, हम तो जोगी के बारे में बोलते हैं, तो OP चौधरी कलेक्टर हम नहीं बोल सकते क्या? लेकिन अभी देख रहे हैं सबका कार्यकाल, लेकिन हम तो ये चाहते थे हमारे छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री OP चौधरी को बनाना था। अच्छा, हाँ जी, क्यों? वो कलेक्टरेट थे, वो सबका समस्या और सबका समाधान के बारे में, उसको संविधान का वो निर्माता है। कौन, कलेक्टर? हाँ जी, उसको मालूम है। और ये अभी विष्णुदेव साय, इनको ना उतना, अब आप जानो उसके बारे में। ठीक है। क्या काम करते हैं आप लोग? पढ़ाई कर रहे हो? स्टूडेंट क्या पढ़ाई कर रहे हो? हम लोग BCom सेकेंड ईयर। BCom सेकेंड ईयर। हाँ जी। अच्छा, आप लोग मेरे को ग्रेजुएट है? ग्रेजुएट तो कोई नहीं है। कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? हम लोग चंगोरा भाटा और भाटा गाँव से। आप क्या लगता है, मतलब आप लोग BSc करने के बाद गवर्नमेंट ऐसा निकालेगी अपॉर्चुनिटी की आप लोग को नौकरी मिले? लगता तो है, लगता तो नहीं है। नहीं लगता है? क्यों नहीं लगता है? जिस प्रकार से कंपटीशन बढ़ रहा है ना, उतने ही तेजी से अपने पास अपॉर्चुनिटी क्या बोलते हैं, जब नौकरी का जो है भर्ती नहीं निकल रहे नहीं निकल रहा है ना, और जितना भाईचारा में जो चले जा रहे हैं ना नौकरी में, उसके हिसाब से मैंने बोलने नहीं आता, सॉरी भैया। आपका दोस्त छोड़ चले गया? बोलो बोलो, क्या बोल रहे हो? हाँ, बोलो बोलो। मैंने कॉम्पिटिशन की कमी है सही में। चलो कोई दिक्कत नहीं। चलो शाहू क्या करते हैं आप? अभी एजुकेशन चल रहा है, स्टडी चल रहा है। हाँ, छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी है या नहीं है? है बहुत ज़्यादा है। हाँ, कैसे? अभी जैसे हम ही लोग कर रहे हैं, जैसे मैं टीचिंग में था, अभी B.Ed से किया हूँ मैं, और गवर्नमेंट वादा करी थी कि 57,000 शिक्षक भर्ती करेंगे करके। 33,000? 57,000। हाँ, जब घोषणा पत्र आया था तो बोले थे कि 57,000 शिक्षक भर्ती करेंगे करके। उसके बाद हो गया वो 33,000। फिर अब उसके बाद हो गया वो कि नहीं, अब 2 चरणों में करेंगे, 16,000 करेंगे करके। फिर उसके बाद और कम हो गया, फिर बोलते हैं 5,000 शिक्षक भर्ती करेंगे। अब कल आया है कि व्यापम का कैलेंडर आया है, एग्ज़ाम कैलेंडर 1 साल के लिए, अब उसमें 5,000 शिक्षक भर्ती भी नहीं। तो ये युवाओं के साथ तो पूरा खुलेआम धोखा हो गया फिर ये।
और गवर्नमेंट इतना प्रमोट की है सब चीज़ को, टेलीग्राम में डाली है, फेसबुक में भी है, सब जगह बोली है। इवन अलग अलग जहाँ मीडिया सेंटर है वहाँ उनका इंटरव्यू हुआ, वहाँ भी बोली है कि शिक्षा भर्ती करेंगे करके, लेकिन अभी तक कुछ नहीं किया है। चुनाव के वक्त सरकार ने कहा था कि रायपुर को इनोवेशन हब बना करके 6 लाख रोजगार के अवसर पैदा करेंगे। कहीं पे दिख रहा है आपको रोजगार के अवसर पैदा? हाँ, ओपी चौधरी जी तो बोले ही थे कि स्टेट कैपिटल रीजन बनाएंगे जैसे दिल्ली में चलता है, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। बजट में घोषणा भी हुआ था, लेकिन अभी तक तो ऐसा जमीनी स्तर पर नहीं दिखता है। क्या लगता है ओपी चौधरी जो कलेक्टर थे पहले, अब वो वित्त मंत्री बन गए, क्या भूमिका निभा रहे हैं? और युवाओं के लिए जो हीरो थे पहले, अब वो कितना हीरो हैं? पहले बहुत हीरो थे, सब वही सोचते थे कि जब वो मुख्यमंत्री बन के आएंगे तो क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ कायाकल्प हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं रहा। ज़मीनी स्तर पे उनका अब जैसे उनका प्रसिद्धि था, जितना सब पसंद करते थे वो सब ऐसा कुछ नहीं है। एक वीडियो भी आया था कि यहाँ बहुत लोग जाते हैं मिलने के लिए ओपी चौधरी से और बात करते हैं कि कब भर्ती निकलेगा। उसमें वो बोलते हैं कि जब भर्ती निकलेगा तो सबको थोड़ी ना रोजगार मिल पाएगा, तो मतलब बाकी लोग क्या है फिर बेरोजगार रहेंगे क्या? उनका मतलब सरकार का ही मनसा है क्या? ठीक है, आप सबको सरकारी नौकरी नहीं दे सकते, लेकिन अवसर तो सबको बराबर दे सकते हैं, वो भी तो नहीं मिल रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अस्का बेगम है। क्या लग रहा है छत्तीसगढ़ में रोजगार रहनी चाहिए? छत्तीसगढ़ में रोजगार मिल रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं मिल रहा है। हम लोग तो इतना दिन से बीएड टेट वगैरह सब क्लियर करके बैठे हुए हैं, शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे थे, 5,000 आने वाला है, मगर अभी तक तो कुछ उसका नोटिफिकेशन वगैरह पता नहीं चल रहा है। बस ऑनलाइन कोचिंग ले रहे हैं, हर चीज़ में बस खर्चा कर रहे हैं, बाकी तो कुछ बेनिफिट नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल बेरोजगार है नहीं, जीरो बोलने से चलेगा हम लोग के लिए। और इतना पढ़ पढ़ के बस बैठे, जैसे अभी हम लोग बिलीव के लिए आए थे, यहाँ कॉन्ट्रैक्ट क्लास था, एग्जाम था, उसको करके बैठे हैं। कई प्रकार के कोर्स हैं जिसको हम करके बैठे हैं, मतलब कोई फायदा ही नहीं हो रहा है जी। और बस जब तैयारी करते हैं आप लोग, सरकार से उम्मीद रहती है कि हाँ पढ़ लेंगे इसके बाद नौकरी मिल ही जाएगी या भर्ती आ ही जाएगा, या भर्ती नहीं आ रहा है? जी जी, बहुत उम्मीद तो बहुत रहती है कि जैसे इस कोर्स को किए और जॉब लग जाएगा। हाँ। जिस सब से बताते हैं हमको सुनने को मिलता है, मगर यही है कि बस डिग्री लेके बैठे हुए हैं, बाकी तो कुछ नहीं है। वो डिग्री जो है वो नौकरी में तब्दील नहीं होता? नहीं, बिल्कुल मिलता ही नहीं वो तो। बस डिग्री जैसे ही रखा हुआ है। प्राइवेट जॉब करना पड़ता है, वही 6-7 हज़ार पेमेंट मिलता है, और पूरा इतना हार्ड वर्क है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है। छत्तीसगढ़ में जो विष्णुदेव साय सरकार है वो रोजगार दे रही है। जो वादा किया था कि हम लोग 1 लाख रिक्त पद है उसको भर्ती करेंगे, 6 लाख रोजगार का अवसर पैदा करेंगे, 7 लाख का वादा उन्होंने किया था। जी जी जी, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल पूरा नहीं कर रहे हैं। बस वो सब वो बोल रहे हैं ना विष्णुदेव साय की, बस वो है साय भर्ती वाली बात है, और कुछ नहीं है, बाकी तो कुछ नहीं है। बस जो भी है बस बोलने का ही है, करने घोषणा का पत्र में साय वादा था, लेकिन साय भर्ती ही वो जारी है और कुछ होने वाला नहीं है। बस ऐसे करते करते तो 3 साल अब पार होने वाला है। बस वही वेट कर रहे हैं और कुछ नहीं है। आपका नाम? नेताम इतनी नेताम, जी, क्या तैयारी कर रही हैं आप? अभी व्यापम का तैयारी कर रहे हैं। हाँ। कितने साल से तैयारी कर रही हैं आप? 4-5 साल हो गया है, 4-5 साल से। नौकरी नहीं निकलता। हाँ। नौकरी निकलता है तो भी 200-300 पोस्ट और ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन और पढ़ के बैठे हैं। वो लोग बैठ के देख रहे हैं, जॉब नहीं आ रहा है, सब लोग खाली पीली बैठे हैं, बेरोजगार हैं सब लोग। कितने साल से आप लोग तैयारी कर रहे हैं, सरकार भर्ती नहीं निकालती, तो आपको लगता नहीं कि अब उम्मीद नहीं टूटता? क्या सरकार वादा तो करती है कितना भर्ती निकालेंगे उतना निकालेंगे, पर जब निकालने का बारी आता है तो हम भाग जाते हैं। ठेंगा दिखा के भाग जाते हैं। हाँ हाँ, लगता है कि आपको भर्ती अब निकलेगा आगे? उम्मीद तो कर रहे हैं, इसलिए पढ़ाई कर रहे हैं, रोक नहीं रहे हैं, पर निकाल तो नहीं रहे हैं ना। उम्मीद लगा के बैठे हैं, पढ़े हैं तो क्या ही करेंगे, बेरोजगार छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी है कि नहीं है? बहुत ज़्यादा है, तभी तो युवा लोग सब इधर उधर भटकते रहते हैं जॉब के लिए। प्रोग्रेस नहीं हो रहा है छत्तीसगढ़ में, बस सरकार वादा करती है और चले जाती है। ठीक है, कहाँ रहने वाले हैं आप? हम प्रॉपर हिरमी से रहने वाले हैं, हिरमी परसवानी, बड़ौदा बाजार। क्या काम करते हैं आप? स्टूडेंट है, अभी पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई करें, किस चीज़ की? एमए पॉलिटिकल साइंस जी योगनानंद छत्तीसगढ़ कॉलेज से। छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी है कि नहीं है? बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है छत्तीसगढ़ में, तो ये काफ़ी अहम मुद्दा है, बहुत ही चर्चा करने वाला विषय है ये। हमारे जिस हिसाब से नेता मंत्री लोग यहाँ पे कार्य कर रहे हैं, अपनी बातें रखते हैं विधानसभा में, उनका फोकस ये रहता है कि उनका काम होना चाहिए, ऐसा वाला फोकस है। उनको ये नहीं पता कि कितने बेरोजगार है और कहाँ तक है। मैं बताया जैसे कि मैं बलौदाबाजार क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ, तो मेरे क्षेत्र में कई सारी फैक्ट्री वगैरह सा है। मेरे खुद के गांव में वहाँ वो है, क्या बोलते हैं, माइनिंग है परसवानी में।
तो हमारे अब मेरे लोकल ही छोटे से क्षेत्र को आप देखेंगे गांव में, तो इतनी बेरोजगारी भरी है कि आप उसको सोच नहीं इमेजिन नहीं कर पाओगे। वहाँ कई बच्चे बाहर नहीं जा पाते हैं पढ़ने के लिए, तो वो क्या देखते हैं, ITI करके शिक्षा, अब वहाँ कंपनी में ही जॉब करना चाहते हैं। तो वो जो कंपनी है वो CSR के तहत, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत उनको वहाँ जॉब देना चाहिए, आसपास के क्षेत्र का विकास करना चाहिए। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उल्टा जबकि वहाँ के लोकल्स को क्या बोलते हैं बेरोजगार ना देके बाहर के लोगों को लाया जाता है ताकि कम पेमेंट में उनसे काम करवा सके और ज़्यादा रिसोर्सेज उनसे ले सके। ऐसा चल रहा है। और वहाँ पे स्ट्राइक वगैरह करने से क्या होता है, वहाँ के जो सरपंच वगैरह होते हैं, पंच वगैरह होते हैं जनपद, उनको पैसा खिला दिया जाता है, फिर मामला वहीं रफा दफा हो जाता है। ये वहाँ की कंडीशन है। तो आप इस छोटे से एरिया को देखेंगे ना, तो छोटे से एरिया में आपको मालूम चल रहा है कि इतनी बेरोजगारी है, तो आप छत्तीसगढ़ क्षेत्र का सोच लो कितना हो सकता है। तो आप लोग जब चुनाव में वोट करते हो तो सरकार तो बड़ा बड़ा वादा करती है। सरकार ने कहा था 1 लाख रोजगार निकालेंगे हम, जो रिक्त सरकार शासकीय पद है। रायपुर को कैपिटल रीजन बनाएंगे, यहाँ पे 6 लाख रोजगार का अवसर पैदा करेंगे। तो क्या सोचते हो आप लोग यार? ये तो सब बड़े बड़े वादे चुनाव से पहले है, वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। मेरा ही टॉपिक है पॉलिटिकल साइंस में, वोटर्स वाले विधानसभा वोटर्स, बिहेवियरल ऑफ वोटर्स है। तो वोटर्स को कैसे अट्रैक्ट करते हैं, या तो उनको जातीय धर्म के वेद पे अट्रैक्ट करते हैं, जो अभी कार्ड चल रहा है हिंदू कार्ड वगैरह, और दूसरा है कि बड़े बड़े वादे कर ले, इस हिसाब से वो लोग अट्रैक्ट करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आप देखो ना, क्या बोलते हैं, शिक्षक भर्ती में 10,000 वैकेंसी निकालेंगे करके बात आई थी, अभी कितनी वैकेंसी आई है? 5,000। वो भी कब आएंगी, कब एग्ज़ाम वगैरह होगा, कोई डिटेल, कोई जानकारी नहीं है। अभी मैंने सब इंस्पेक्टर का फॉर्म भरा था CGPSC में, अपने माननीय सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया था, उसका टेंडर आया था कि दिसंबर से जो पहले तक है, एग्ज़ाम वगैरह ले ले, रिपोर्ट वगैरह ले ले, और उसका रिजल्ट वहाँ पे पेश कर दिया जाएगा ऐसे करके, और पोस्ट भी दिया जाएगा करके। लेकिन उसको अचानक साल के मिड में ये खबर आती है कि वो टेंडर रद्द हो गया है। अच्छा, आपका नाम क्या है यार? रुपेंद्र कुमार। आप क्या करते हो? CGPSC की तैयारी कर रहा हूँ मैं। CGPSC तैयारी कर रहे हो? छत्तीसगढ़ में बैठा डालूं? हाँ, बैठ। छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी है कि नहीं है यार? छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी चरम पे है। देखा जाए तो जो बच्चे B.Ed करके बैठे हुए हैं, वो अपने जो फील्ड है उससे भटक चुके हैं, विभिन्न एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं। जैसे जो नेट सेट क्वालिफाइड है, वो भी अपने जो मुख्य जो फील्ड है, नेट सेट तो इसीलिए किया ना कि टीचर प्रोफेसर बन जा पाए करके, लेकिन अभी तक देखा जाए 2018-19 के बाद से एक भी प्रोफेसर का वैकेंसी नहीं आया है। अभी 650 पोस्ट का आया है, लेकिन भर्ती कब होगी, कैसी होगी, इसके बारे में कोई नहीं है। कल जब व्यापम अपना कैलेंडर जारी करता है, उसमें जो नेक्स्ट राज्य पात्रता परीक्षा लेने का है वो 4 अक्टूबर 2026 मेंशन किया है। इस हिसाब से हम देख सकते हैं कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है 2027 में आएगा, क्योंकि अपना 4 अक्टूबर 2026 को राज्य पात्रता परीक्षा लेंगे, उसके बाद फिर इसका रिजल्ट निकालेंगे पात्रता परीक्षा का, फिर 2027 तक तो इसका भर्ती करेंगे ना। उस बीच अपने बीच बेरोजगारी कितना बढ़ेगा। अभी जो बेरोजगार है, आप देख रहे हैं जो बच्चे PSC का तैयारी कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ PSC का तैयारी करके, लेकिन आपको देखने को मिल जाएगी कि अमीन पटवारी का जो पोस्ट आया है उसमें मैं भी फाइट करूँगा। इस बीच यदि वैकेंसी का सही संतुलन रहता तो बच्चे भटकते नहीं इधर उधर। जैसे शिक्षाकर्मी वाले भी व्यापम और PSC वगैरह वगैरह में आ गए हैं। यदि जो बैलेंस रहता ना, तो फिर बच्चे इधर भटकते ही नहीं, और जो रोजगार है वो स्थिति बहुत सही रहता है अभी तक। क्या लगता है आपको, सरकार जिस प्रकार से बोली थी कि इतना लाख हम लोग रोजगार निकालेंगे, 5 साल में निकाल पाएगी? 2 साल तो निकल ही गया है। 2 साल तो निकल ही गया है, तीसरा साल का भी पता ही नहीं है, क्योंकि 2025 तो निकल ही गया, और आप इस बीच देख ही रहे हो कि क्या है कैसा है करके। तो मुझे नहीं लगता कि जो गारंटी और वादे है पूरा होगा। युवाओं के पक्ष में तो कभी पूरा नहीं होगा। महतारी वंदन योजना का नहीं बोल सकता मैं कि फ्यूचर में मिलेगा कि नहीं मिलेगा करके, लेकिन अभी जो है ना, एक युवा हूँ, बेरोजगार हूँ, नहीं लगता, हताश हूँ, नहीं लगता कि जो वादा किए हैं वो वादा पूरा होगा, जुमला लग रहा है मुझे। युवा जो हैं, जो सरकार से, विष्णु सरकार से कितना उम्मीद रखे हुए हैं? उम्मीद तो युवा हर एक सरकार से रखते हैं, चाहे पूर्ववर्ती सरकार रहे या वर्तमान सरकार रहे या फिर भविष्य की सरकार, क्योंकि युवा सिर्फ उम्मीद ही करते हैं। उम्मीदों पे दुनिया कायम है, इसी को लेके चल रहे हैं, और उम्मीद अभी भी इनसे है, लेकिन उम्मीद पूरा हो ही नहीं रहा है, और स्थिति बहुत ही बदतर है। आप देखेंगे कि हर एक घर में भी बेरोजगार है, और लड़कों की स्थिति, लड़कियों का तो शादी कर देते चलो करके, लड़कियों का तो ठीक ही है, लेकिन लड़कों का आप देखेंगे कि एक समय के बाद घर से ही वो, जैसे मैं अभी घर से बाहर रह के पढ़ाई कर रहा हूँ, लेकिन अभी दीपावली है, शहर में चारों तरफ रोशनी है, लेकिन मेरे मन में अंधकार है। मैं अपने घर नहीं जाने की स्थिति में हूँ, क्योंकि मेरे पास मायूसी है, खुशहाली है ही नहीं, क्योंकि बेरोजगार हूँ करके। इतना दिन हो गया घर से क्या
गायब हूँ, रिजल्ट लेके रखा ही नहीं हूँ करके। क्या बताऊँगा गाँव समाज वालों को करके, अपने रिश्तेदारों को करके। शादी वादी में जाने का स्थिति नहीं है अब कि लोग पूछते क्या करते हो, बताते तैयारी कर रहे हैं करके। इतना दिन हो गया तैयारी करते करते करके, यही है स्थिति अभी। सुनो ना भाई साहब, हम लोग बात कर रहे हैं ना, क्या हो गया आपको, क्या हो गया? पुलिस वाला भाड़ में, सिस्टम जाए भाड़ में। इनको ले जाओ ना। हाँ, एक बात थाना कोर्ट कचहरी, हाँ थाना कोर्ट कचहरी, थाना कोर्ट से पैसा देगा अदालत में। चल रहा छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी है? बेरोजगारी तो है सर, है बेरोजगारी है। कैसे? घूम रहे हैं, आप ही थोड़ी देर पहले देखे यहाँ पे शराब करके घूम रहे हैं लोग, काम धाम कर नहीं रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं। तो देख लिया ना आप लोगों ने लापरवाही का नतीजा। अगर लोग बेरोजगार घूमेंगे तो क्या करेंगे? शराब पी करके सड़क चलते लोगों को परेशान करेंगे। हम रायपुर नगर निगम के सामने जो पार्क है वहाँ पर बेरोजगार लोगों से, छात्रों से बात कर रहे होते हैं, वहीं भाई साहब पी कर आते हैं और गाली गलौज करना शुरू कर देते हैं। खैर, हर किसी को सरकारी नौकरी देना संभव नहीं है, वो एक छात्र ने भी कहा, मगर उसने एक बहुत बढ़िया बात कही। उन्होंने कहा कि हर किसी को सरकारी नौकरी तो नहीं मिल सकती, मगर हर किसी को मौका ज़रूर मिल सकता है। और जब आपने अपने घोषणा पत्र में 1 लाख रिक्त शासकीय पद पर भर्ती निकालने का वादा किया है, तब कहीं ना कहीं संभव तो रहा होगा, तभी आपने कहा होगा। अगर आपने कहा कि हम रायपुर को कैपिटल रीजन बना करके, इनोवेशन हब बना करके 6 लाख रोजगार के अवसर प्रदान करेंगे, तो संभव रहा होगा, इसीलिए आपने शायद घोषणा पत्र में कहा होगा। तो जो बेरोजगार लोग हैं छत्तीसगढ़ के, जो अपने सरकार से ये उम्मीद लिए बैठे हैं कि कब भर्ती आए, कब रोजगार के अवसर हमें मिले और हम अपनी किस्मत आजमाएं, तो इस वीडियो में आपको सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा, शराबी को छोड़कर, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और छत्तीसगढ़ में अन्य और कौन से मुद्दे हैं जिनमें हमें बात करना चाहिए, वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।